अस्सलाम वालेकुम जैन सभी को। मैं नसरीन अंसारी। आज मैं एक न्यूज़ पढ़ रही थी सिवान की, वहाँ की एक महिला इंटरनेशनल फुटबॉलर है। उनके साथ एक बंदे ने कल शाम वो 13 तारीख की शाम को रेप करने की कोशिश करी और उसको धमकाया जान से मारने की, जो बहुत ज़्यादा गलत है। वो लड़की अपने गाँव में ऐसे शाम के टाइम पे टहल रही थी, तो एक बिट्टू नाम का लड़का आया और उसको पहले धमकियाँ देने लगा और गाली गलौज करने लगा और उससे बोलने लगा कि बहुत ज़्यादा खिलाड़ी बनती हो। तो उसको वो घसीटते हुए सरसों के खेत में ले गया और उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती की। और जब उस लड़की ने शोर मचाया तो उस लड़की को मार पीट के वो वहाँ से भाग गया। वो तो गनीमत रही कि वो जो लड़की वहाँ पर थी, तो जब उसने शोर मचाया तो उस टाइम पे आसपास जब औरतें खेत में काम कर रही थी तो उसकी हेल्प करने के लिए वो औरतें आ गई। सपोज़ करिए अगर उस जगह पे कोई नहीं होता तो उस लड़की का क्या होता। कितनी गलत बात है कि आज हमारे देश में हम लड़कियां ही सुरक्षित रही नहीं हैं। वो एक फुटबॉलर है, स्टार फुटबॉलर है, जो अमेरिका जाकर हमारे देश को रिप्रेजेंट करने के लिए वो अपना हर एक कोशिश करती है। और हमारा देश हमारी देश की बेटियों के हक के लिए तो सिर्फ ये कहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिर भी हमारे देश में ये सब सुनने के लिए तो सिर्फ ऐसे ही लगता है कि जैसे कि ये सब केंद्र सरकार के बस जुमले ही रह गए। हंसी आती है इन सब बातों को सोच कर कि हमारे देश में जो ये नेता लोग बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सिर्फ ये किताबी ही बातें रह गई है कहने को। हमारे देश में आज किसी भी एंगल में देख लीजिए, कहीं पर भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। जब हमारे देश में इसके अलावा दूसरा मामला ले लीजिए कि आज मैं दूसरी न्यूज़ एक और पढ़ रही थी कि एक कपल है, तो वो दोनों सफ़र में कहीं जा रहे थे तो उनके बीच में कहासुनी हो गई और लड़के को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि उसने लड़की को अपने मोबाइल के चार्जर से ही गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। और उससे ही उसका हद नहीं रुकी और उसने उस लड़की को ठिकाने लगाने के लिए अपने ढाबे के रेफ्रिजरेटर के अंदर ही उस लड़की की लाश रख दी। अब कहाँ गई वो मीडिया जब वो हिंदू मुस्लिम का वो डंका बजाने में लगी हुई थी। मैं ये यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं मुस्लिम हूँ तो इस वजह से उस कांड के लिए बोल रही हूँ। मैं इंसानियत के लिए ये सब बोल रही हूँ कि जब एक श्रद्धा नाम की लड़की के लिए ये सब उठा था, तो वो लड़की भी हिंदू है जिस लड़की के बारे में ये सब बता रही हूँ, तो उसके लिए भी ये सब होना चाहिए कि हमारे देश में हर जगह हर सभी को न्याय व्यवस्था और न्याय का पूरा अधिकार है। तो जो उस लड़की के साथ हुआ, जो सोल्जर के रिलेटिव है वो लड़की, जो लड़की मरी है, जिस लड़के ने उस लड़के का गला घोंट के मारा है, वो एक सोल्जर की रिलेटिव है। तो मैं सरकार से अपील करूंगी कि जैसे कि मीडिया में आप लोगों ने श्रद्धा की बात को इतना ज़्यादा हवा दी थी, तो प्लीज़ इस लड़की को भी न्याय दिलवाइए। और ये सिर्फ हमारे देश की बेटी का मुद्दा है। हमारे देश में सबको समानता का अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। हमारे देश में सभी बेटियां सबसे पहले हिंदुस्तानी है, बाद में अलग अलग धर्म की है, क्योंकि हमारा सबसे पहला धर्म एक हिंदुस्तान होना है, हिंदुस्तानी होना है। बाद में हम हिंदू होंगे, बाद में हम मुस्लिम होंगे, बाद में सिख होंगे, बाद में ईसाई होंगे, बाद में जैनी होंगे, बाद में सारे धर्म होंगे, जो इंडिया में जितने भी धर्म हैं उन सब में से आते होंगे। लेकिन फ़िलहाल हम एक हिंदुस्तानी है। जो हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए उस लड़की के लिए, सिवान वाली लड़की के लिए न्याय चाहिए, उस लड़की के लिए जिसका गला दबाकर मोबाइल के चार्जर से जो उसके पार्टनर ने उसकी हत्या की है। इन दोनों के लिए हमें इंसाफ चाहिए, और इंसाफ चाहिए तमाम उन सब चीज़ों के लिए जो हर एक लड़की के साथ, हर एक लेडी के साथ होता है, और हर एक इंसान के साथ जिसके साथ गलत होता है। अगर आप लोग सब मेरी बातों से सहमत है तो बताइएगा, और बाकी आप लोग खुद समझदार है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है, अगर बुरी भी लगती है तो
सही और गलत जैसा भी जवाब देना चाहते हो उस तरीके से जवाब मुझे दीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि मेरे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। आप सब अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और अपने आसपास सब सही रखिए। अपने बड़ों का और छोटों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। अल्लाह हाफिज़।